लोकसभा चुनाव का शोर तेज हो चुका है। एक तरफ तीसरे चरण के प्रचार में नेताओं ने जोर लगा दिया है, तो दूसरी ओर दूसरे चरण की सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया। मोदी ओबीसी आरक्षण और वोट बैंक के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं, तो विरोधी भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। तो मतलब कि चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। तो हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 58.58% मतदान हुआ, जो कि साल 2019 के मुकाबले करीब 4% कम है। 2019 में इन 5 सीटों पर 62.92% वोटिंग हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की भारी भीड़ दिखी। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.58% तक मतदान हुआ, जो 2019 के मुकाबले करीब 4% कम है। 2019 में इन 5 सीटों पर 62.92% वोटिंग हुई। 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.58। दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग कटिहार में हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग भागलपुर में हुई। अब एक एक कर इन 5 सीटों पर हुई वोटिंग के परसेंटेज को जान लीजिए। कटिहार में 64.6% वोटिंग हुई, तो वहीं किशनगंज में 64% वोटिंग हुई। पूर्णिया में 59.94% मतदान हुआ, तो वहीं बांका में 54% मतदान हुआ। वहीं भागलपुर में सिर्फ 51% ही वोटिंग हुई। किशनगंज का 64% है, कटिहार का 64.6% है, पूर्णिया 59.94% है, भागलपुर 51% है और बांका 54% है। कुल मिलकर 58.58%। हालांकि 7 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज में पहले फेज से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। अब कम वोटिंग के पीछे गर्मी जिम्मेदार है या फिर कोई और वजह है, इस पर निर्वाचन आयोग के साथ साथ नेताओं और आम लोगों को भी मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब ये जान लेते हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार यानी कि 2024 में इन सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत कितना रहा है। तो देखिए, अगर ओवरऑल की बात कर लें, तो दूसरे फेज की बात करें अगर, तो यहां पर शाम 6 बजे तक 58.58% वोटिंग हुई है। देखिए, दिखा रहे हैं आपको 6 बजे तक का टोटल मतदान 2024 और 2019, ये पिछले लोकसभा चुनाव का है। देखिए 62.92% और इस बार का है 58.58% वोटिंग है। फर्क आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 4% कम वोटिंग हुई है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कटिहार लोकसभा सीट की। तो देखिए 2019 में कटिहार लोकसभा सीट पर 67.6% वोटिंग हुई थी और इस बार 64.6% वोटिंग हुई है। तो यानी कि यहां पर भी लगभग 2% का 3% का लगभग फासला रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। तो देखिए 2019 में 66.38% और इस बार 64% रहा है। तो फर्क यहां भी आप देख सकते हैं, लगभग 2.25% करीब रहा है फर्क यहां भी पिछले लोकसभा चुनाव का और इस बार का। जो 6 बजे तक का जो हमारे पास परसेंटेज आई है, तो किशनगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें 2019 की, तो 66.38% वोटिंग हुई थी और इस बार कम हुई है। और पूर्णिया की अगर बात की जाए, तो पूर्णिया में देखिए 2019 में 65.37% वोटिंग हुई थी और इस बार देखिए 59.94%। तो साफ तौर पर देखिए फासला कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 2019 में 65.37% वोटिंग हुई थी और इस बार देखिए केवल 59.94%, इसको 60 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लगभग 5 ऑन एन एवरेज देखें तो 5% का यहाँ भी फासला जो है वो देखने को मिला है वोटिंग परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं बांका लोकसभा सीट की। तो बांका में देखिए साल 2019 में यहाँ पर
58.6% वोटिंग हुई और 2024 यानी कि इस बार की अगर बात की जाए तो 54%। तो यहां पर भी देखिए लगभग 4% का फर्क है। तो इस बार का जो मतदान 6 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े आए उसके हिसाब से 54% वोटिंग हुई और 2019 में 58.6% वोटिंग हुई थी। अब बात कर लेते हैं भागलपुर लोकसभा सीट की। तो भागलपुर की जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, देखिए 51% इस बार का 6 बजे तक जो हमारे पास आई वोटिंग परसेंटेज। और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 में 57.16% वोटिंग हुई थी। तो आपको हमने बताया अलग अलग जो 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए, लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई और ऐसे में अब आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिर वो क्या क्या वजह हो सकती है जिनकी वजह से दूसरे फेज में कम वोटिंग हुई है। तो देखिए बिहार में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, शादी का सीजन भी है, ये भी एक कम वोटिंग होने का बड़ा कारण हो सकता है। तो इस क्षेत्र में लोगों का पलायन भी एक बड़ी वजह है क्योंकि नौकरी की तलाश में इस एरिया के जो लोग हैं वो काफी संख्या में बाहर रहते हैं और इसी वजह से कई लोग वोट करने के लिए नहीं भी आए। दूसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर मुसलमान मतदाता जो हैं वो ज्यादा बताए जा रहे हैं। 2019 में ज्यादा वोटिंग की वजह चुनाव से पहले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ था, लोगों के बीच राष्ट्रवाद के नाम पर गजब का जोश देखने को मिल रहा था। एयर स्ट्राइक की वजह से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी जो थी वो चरम पर थी और 2024 में एयर स्ट्राइक जैसा कोई मुद्दा अभी तक चुनाव में इस बार नहीं आया। वैसे कम वोटिंग की और भी कई वजह हैं, जैसे कि लोगों में वोटिंग को लेकर के जागरूकता का अभाव है, लेकिन ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनका ज्यादा प्रभाव हो सकता है। हालांकि मौसम की वजह से कई लोग जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। बढ़ते आगे, दूसरे फेज के लिए बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हुई, 5 ही सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले, आप भी देखिए। चिलचिलाती गर्मी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ये हैं भागलपुर के वोटर जो लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने आए हैं। बिहार में दूसरे चरण की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बांका के पोलिंग बूथ पर दिख रही इन महिलाओं की ये भीड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कैसे गर्मी के बावजूद महिलाएं मतदान केंद्रों पर जुट रही हैं। वोटिंग के दौरान 2 सबसे अच्छी तस्वीरें कटिहार से सामने आई। बकरी चराने वाली महिलाएं जब अपनी बकरियों के साथ वोट देने निकली तो हर कोई देखता रह गया। ऐसे ही नजर खींचने वाली एक दूसरी तस्वीर भी कटिहार से सामने आई, जहां शादी के तुरंत बाद नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ वोट करने पहुंच गई। लेकिन जिस तस्वीर को देखने के बाद हर किसी का मन सलाम करने को करेगा वो है उस युवा वोटर की तस्वीर जो व्हील चेयर से वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचा। मतलब क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या दिव्यांग, सबने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। इन 5 सीटों के वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब किसको आशीर्वाद मिला है और किसे जनता ने नकार दिया है, ये 4 जून को पता चल जाएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वोटिंग हो गई, वोटर्स ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया, लेकिन दूसरे फेज की जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं उस दूसरे फेज के चुनावी संग्राम को जरा समझिए। दूसरे फेज की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में इन 5 में से 4 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी, जबकि एकमात्र सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। एनडीए बिहार की सभी 40 और देश की 400 से अधिक सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस के सामने चुनौती है पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और किसे जनता नकारती है।